छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात की जाए और अजीत जोगी परिवार की बात न हो तो कहीं ना कहीं राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति अधूरी रह जाती है। मैं ललित सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ हैं जेसीसी के अध्यक्ष अमित जोगी जी। हम सीधा बात करेंगे उनसे। आज जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज जेएनयू में नारेबाजी हुई है। नारेबाजी को लेकर उन्होंने वहां कहा है कि जो अलगाववादी सोच है इसे हर हाल में खत्म करना होगा। आप कैसे सोचते हैं इस पर? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आपने जेएनयू की बात कही है, मैं खुद जेएनयू में पढ़ा हुआ हूं और जो जेएनयू को ये लोग दिखाना चाहते हैं कि ये अलगाववादी है, एक मिनी पाकिस्तान इंडिया में है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जेएनयू में पढ़ा हुआ हूं, पर हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, वो सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और इस आज़ादी के साथ एक दायित्व भी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि जो लोग सरकार में हैं वो हर कीमत पर, भले ही वो बात से सहमत ना हो, लेकिन उनका ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि उस आज़ादी को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को वो बरकरार रखें, उसकी रक्षा करें। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक नामी दंगाई जिसने हमारे प्रदेश की धरती में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने यह इनाम दिया। न केवल विधायक बनाया, उसको प्रदेश का गृह विभाग भी सौंप दिया और उसको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। उनका क्या तजुर्बा है? केवल एक तजुर्बा है कि दंगे कैसे कराना है, नफरत कैसे करानी है। ऐसे व्यक्ति को आपने छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री बना के यह तो स्पष्ट कर दिया है कि आप जो कुछ भी कवर्धा में हुआ था, कबीर धाम जी की के नाम से जिस जिले को मेरे पिताजी ने रखा था, सदगुरु कबीर साहब के नाम से उस जिले का नाम रखा था। कबीर जी का जो संदेश है वो आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश है। उस धरती ने ऐसे अलगाववादी आदमी को, ऐसे नफरत की राजनीति करने वाले आदमी को जन्म दिया है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो एक्सपेरिमेंट आरएसएस ने कबीर धाम में किया, आज वो एक्सपेरिमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में वो करना चाह रही है। चूंकि आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, ऐसी क्या बात है कि उस जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है देश की और उसके बाद वो देश विरोधी ताकतें वहां पर हावी हैं, वहां पर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें होती हैं। ऐसी देखिए, मैं वहां रहा हूं, मैंने तो टुकड़े टुकड़े कभी बात सुनी नहीं है कि ये जो भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, चाहे वो जेएनयू में हो, चाहे वो डीयू में हो, चाहे वो रविशंकर विश्वविद्यालय में हो, आरएसवीयू में, कोई भी बीयू में हो, जहां पर भी है, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर ये बहुत गलत है और उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। पर पहले जो भी कार्रवाई हो प्रामाणिकता के आधार पे हो। यहां पर बैठकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री वहां पे क्या हो रहा है उसकी टिप्पणी ना करें, अपने घर में देखें क्या हो रहा है। बस्तर में तेजी से बीजेपी जो है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, बस्तर में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी सरकार का दावा है। बस्तर पंडुम भी हो रहा है, वहां पर नक्सलियों का लगातार खात्मा भी किया जा रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? नगरनार स्टील प्लांट का, उसका भी विरोध वहां पर कुछ स्थानीय लोग कर रहे थे, इस पर आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? आप? मेरा नजरिया बहुत स्पष्ट है इसमें जी। बीजेपी का केवल एक एजेंडा है, छत्तीसगढ़ को कैसे अडानीगढ़ बनाना है। उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा के इलाके में कोयला है, सारी कोयले खदानें अडानी को दे दी। मैदानी छत्तीसगढ़ में सीमेंट है, सारी सीमेंट फैक्ट्री अडानी को दे दी। यहाँ स्टील प्लांट है, सारे स्टील प्लांट अडानी को दे दिए। अब बचा दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर की बात मैं करूं, वहां पर लोहा है, वो लोहे की खदानें अडानी को मिल चुकी हैं, वो उसको लोहा निकालना है और इसीलिए वहां पर जो भी कार्रवाई हो रही है, किस तरह बस्तर की पूरी संपदा अडानी को दी जाए,
इस उद्देश्य के साथ की जा रही है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसका हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए, पर नक्सलवाद खत्म हो और उसकी जगह अडानीवाद ले ले, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बीच बीच में छत्तीसगढ़ में बस्तर से लगातार ये बात होती है कि बस्तर को अलग से प्रदेश बनाया जाए। स्थानीय भी वहाँ के यह बात करते रहते हैं, शुरू से भी होती रही है। देखिए ये पुराना अंग्रेजों का ये सिद्धांत रहा है, फूट डालो राज करो। आज धर्म के नाम पर ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सतनामी, गैर सतनामी, जाति के नाम पर, आज ये छठी अनुसूची के नाम पर बस्तरिया कौन है, नॉन बस्तरिया कौन है, बस्तर अलग राज्य बनेगा, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनेगा, कोई भी मुद्दा इनको मिल जाता है, आपस में फूट डालने का काम ये कर रहे हैं ताकि आसानी से राज करें। एक तरह की बातें चल रही थी लगातार वहां पर कि स्टील प्लांट का तेजी से वहां पर निर्माण होगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पर संभावनाएं बढ़ेंगी विकास की। इस पर अरे भाई, ये मेरे पिताजी की मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं, पर आप उस बात पर ले आए। नगरनार आप ही ने बताया, 3 साल रहे जोगी जी, 3 साल में उन्होंने नगरनार इस्पात संयंत्र बनाया। 25 साल हमारे छत्तीसगढ़ को हो गए हैं। नगरनार को छोड़ के क्या वहां पर एक भी उद्योग भारतीय जनता पार्टी की, रमन सिंह जी की सरकार रही, भूपेश बघेल जी की सरकार रही, विष्णुदेव साय जी की सरकार आ गई है। एक तो खुद आप प्लांट लगा नहीं पाए हो, जो प्लांट मेरे पिताजी लगा के गए उसको बेचने पे तुले हुए हो। ये हम कभी नहीं होने देंगे। SIR में लगभग 27 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। इसको लेकर के लगातार सियासत भी हो रही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी ने जो SIR का उपाधि दी है, शुद्धिकरण, ये क्या शुद्धिकरण हो रहा है? जो अल्पसंख्यक हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो बीजेपी की नफरत की राजनीति से वास्ता नहीं रखते हैं, हम लोग सब अशुद्ध हैं, हमारा नाम हटाया जाए और आपकी ये लिस्ट पूरी शुद्धिकरण हो जाए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का आपने शुद्धिकरण किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में थे, उनको आपने हटा दिया, वो कमेटी शुद्ध हो गई। अब जो आपके विरोधी है राजनीतिक वाले, उन मतदाताओं को हटा दीजिए तो मतदाता सूची भी शुद्ध हो जाएगी। ये शुद्धिकरण बिल्कुल नहीं चलने वाला। और मैं तो आपके दर्शकों के माध्यम से ये कहूंगा, आप सारी जो आपकी पार्टीज है उन पर दबाव बनाइए। मेरी पार्टी है, हम छत्तीसगढ़ की एकमात्र रीजनल पार्टी है। हमने निर्णय लिया है कि जब तक ये EVM सिस्टम रहेगा, जब तक ये SIR सिस्टम रहेगा, हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे। अगर सारे देश के दल, राजनीतिक दल ये तय कर ले कि हम इस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करते हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो वापस बैलेट पेपर को आने से रोक सके। आपने गौरेला पेंडा में स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा को भी लगातार कवायद की थी वहां लगवाने के लिए, उसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, सियासत भी हुई थी। चूंकि नवा रायपुर की नींव भी आपके पिताजी ने ही रखी थी, अब नवा रायपुर में भी उनकी प्रतिमा लगाने के लिए किस तरह की कवायद हो रही है आपके स्तर पर? देखिए, प्रतिमा जोगी जी की आप लगाएं ना लगाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जोगी जी की जो प्रतिमा है, जहां लगनी चाहिए वहां लग चुकी है। लोगों के दिलों में जोगी जी की प्रतिमा है और ये मेरे लिए जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता रेंजर जम्बूरी करके, इस पर भी लगातार सियासत हुई। पहले नवा रायपुर में होने वाला था, फिर उसको टाल करके बालोद में किया जा रहा है। लगभग देश भर से खिलाड़ी भी वहां पहुंच चुके हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। अच्छी प्रतियोगिता होनी चाहिए, मैं यही शुभकामना देता हूँ। ये थे अमित जोगी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।